बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हीट डिसिपेटेड इन चार्जिंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने अभी तक क्या पढ़ा कि उसमें किसमें एनर्जी की स्टोर होती है। ठीक है, कुछ एनर्जी उसमें स्टोर होती है किसकी फॉर्म में, वर्क डन की फॉर्म में। ठीक है, तो अब जो देखो जो कैपेसिटर होता है वो आपकी कुछ एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है वर्क डन के लिए, और कुछ एनर्जी जो होती है उसमें हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो वो कितनी डिसिपेट होती है उसको कैलकुलेट करेंगे अभी हम। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा है, कैपेसिटर लिया, इसको बी पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करा, तो इस प्लेट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव क्यू, इसके साथ इसके ऊपर चार्ज माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, इसकी अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज कितना होगा इसके ऊपर, सीबी के इक्वल, क्यू इज इक्वल टू सीबी। ठीक है, अब इस कैपेसिटर को मुझे क्या करना है, चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए कैपेसिटर को, बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, बैटरी ने क्या करा, वर्क डन करा क्यूवी, हमने क्या करा, क्यू की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे, तो वर्क डन कितना आ गया, सीवी स्क्वायर आ गया। लास्ट एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ सीवी स्क्वायर, यही होती थी। इसके बाद अब हम निकालेंगे हीट डिसिपेटेड इन चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर, कि कितनी एनर्जी जो है उसमें डिसिपेट हुई है। तो वो किस तरह से निकालेंगे कि कितना वर्क डन करना पड़ा और कितनी एनर्जी को उसने स्टोर करा। बाकी जो एनर्जी बचेगी वो किसकी फॉर्म में निकल जाएगी, हीट की फॉर्म में निकल जाएगी। तो हीट कितनी आ गई, सीवी स्क्वायर माइनस हाफ सीवी स्क्वायर। ठीक है, वर्क डन कितना था, सीवी स्क्वायर, और एनर्जी स्टोर कितनी थी, हाफ सीवी स्क्वायर, वो किसकी इक्वल होगी, हाफ सीवी स्क्वायर के इक्वल होगी। Thus 50% of work done by battery in capacitor charging is dissipated as heat। तो कितनी परसेंट एनर्जी जो थी वो डिसिपेटेड हुई है, 50%। जो वर्क डन था बैटरी का वो किसकी फॉर्म में निकल गया, हीट की फॉर्म में निकल गया। क्लियर है, ये किसके लिए है, बट जब चार्ज जो है आपका इनिशियली क्या है, सॉरी कैपेसिटर जो है इनिशियली क्या है, अनचार्ज्ड है। अगर वो चार्ज्ड है, ठीक है, तो उस केस में हो सकता है कि ये जो परसेंटेज है ये चेंज कर जाएगी, वेरी कर जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि फॉर एनी कैपेसिटिव सर्किट टोटल हीट डिसिपेटेड इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय वन और मोर बैटरीज इट कैन बी गिवन एज। जब हमारे पास क्या है कि सर्किट में मोर देन वन बैटरीज लगी हुई हैं, उनके केसेस भी अभी हम आगे करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम क्या बोल रहे हैं कि उसमें क्या है, बैटरीज लगी हुई हैं, ठीक है, मोर देन वन। तो उस केस में जो हीट निकलेगी वो कितनी निकलेगी, वर्क डन बाई ऑल बैटरीज माइनस एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाई ऑल कैपेसिटर ऑफ सर्किट, कि जितना सब बैटरी ने मिलकर वर्क करा और जितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करी सब कैपेसिटर ने, ठीक है, उनको माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, हीट एनर्जी आ जाएगी जितनी डिसिपेटेड हुई होगी। तो हीट क्या आ गई, डेल्टा डब्ल्यू बाई ऑल बैटरीज माइनस डेल्टा यू ऑब्जॉर्व्ड बाई कैपेसिटर। तो ये क्या है, इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं, इस तरह से हम हीट निकाल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। दो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर दिया हुआ है, उसके बीच में क्या निकालनी है, फोर्स को फाइंड आउट करना है। दो प्लेट्स ली एक्स वाई, एक के ऊपर चार्ज पॉजिटिव क्यू, दूसरे के ऊपर चार्ज माइनस क्यू। एरिया दे रखा है इनका, एरिया ऑफ ईच प्लेट दिए रखा है हमें कितना, ए। दोनों के बीच की सेपरेशन दे रखी है डी। एक्स के ऊपर चार्ज पॉजिटिव क्यू, वाई के ऊपर चार्ज माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ इस तरह से सेटअप हो रही होगी। यहाँ पे हम कूलम्स लॉ का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कूलम्स लॉ जो है वो किसके लिए वैलिड है, ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए, और ये कौन से हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड किस तरह से निकालेंगे, E इज इक्वल टू वी बाई टी। अब E जो होती है, हमें पता है कि प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है पैरेलल प्लेट्स के बीच में वो कितनी होती है, सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट होती है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू वाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गई बिटवीन प्लेट्स। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन प्लेट्स ओनली ड्यू टू प्लेट एक्स। अब प्लेट एक्स की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रही होगी वो कितनी होगी, क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। दोनों की वजह से दोनों को ऐड कर देते थे हम जब हमने पैरेलल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड को फाइंड आउट करा था यूजिंग गॉस लॉ। तो ई एक्स कितना हो गया, क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट। अब अट्रैक्टिव फोर्स ऑन प्लेट वाई इज, तो वाई के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी वो किसकी वजह से लग रही होगी, एक्स की इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से लग रही होगी। क्लियर है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी फील्ड की वजह से कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है।
ठीक है। तो अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से ये जो y है ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होगा। ये किसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इस पॉजिटिव एक्स प्लेट की वजह से। तो अट्रैक्टिव फोर्स ऑन प्लेट कितनी हो गई? F इज इक्वल टू क्यू ई एक्स। तो यहां से हमने क्या करा, ई एक्स की वैल्यू को डाल दिया, तो फोर्स कितनी आ गई? क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।